जानकी एफएम 106 मेगाहर्ज जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। धैर्यकांत से सुनल जाओ समाचार। भादो के पहिल सप्ताह में महासमितिक बैसार बजाव कांग्रेसक निर्णय, पत्रकार ढकालो पर कयल गेल आक्रमण के संबंध में संसदीय खोजबीन समितिक अनुसंधान कराव लेल महासंघक मांग। योग गुरु बाबा रामदेव अनशन तोड़लैन आ नेपाली सेना लौने सेना समायोजन के प्रारूप में विवाद केनाई औचित्य नहीं अछि, वन तथा भू संरक्षण मंत्री जोशी के कहब। नेपाली कांग्रेस भादो के पहिल सप्ताह में महासमिति के बैसार बजावक निर्णय कयलक अछि। काभ्रे के धूलीखेल में सम्पन्न जिला सभापति सभक जमघट पार्टीक विधान संशोधन करबा लेल आगामी भादो के पहिल सप्ताह में महासमितिक बैसार बजावक निर्णय कयने अछि। जमघट में अधिकांश जिला सभापति सब विधान में उल्लेखित अव्यावहारिक प्रावधान हटाकर जिला क्षेत्र आ गाम कार्य समिति के अधिकार सम्पन्न करक मांग कयलनि अछि। जिला सभापति सब विगत वर्ष आश्विन में सम्पन्न 12 महाधिवेशन में विधान संशोधन के मांग संयुक्त रूप से उठौने रहत। ओहि समय में नेतृत्व तह संशोधन संबंधी मांग के महासमितिक बैसार में ल जयबाक निर्णय कयने छल। कांग्रेस जिला सभापति सभक जमघट 11 सूत्रीय धूलीखेल घोषणा पत्र सेहो जारी केलक अछि। स्रोतक अनुसार घोषणा पत्र में 5 सूत्रीय सहमति अनुसार आगामी भादो 14 गते भीतर शांति प्रक्रिया के मूलभूत काज सम्पन्न हेबा में आशंका व्यक्त कयल गेल अछि। संगे जमघट 14 गते पश्चात कोनो प्रकारक परिस्थिति आबि सकैत अछि कहैत एहि के लेल आवश्यक तैयारी करबा लेल केंद्रीय समिति के निर्देशन सेहो देलक अछि। जमघट में सभापति सुशील कोइराला सहितक शीर्ष नेता सब भादो 14 गते भीतर शांति प्रक्रिया के मूलभूत काज सम्पन्न हेबा में आशंका व्यक्त करैत आंदोलन चाहे चुनाव के लेल तैयार रहबा पर जोर देलनि अछि। विराटनगरक पत्रकार खिलना ढकालो पर कयल गेल आक्रमण के संसद के मानव अधिकार तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समिति में अनुसंधान कयल जा रहल अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ संसदीय खोजबीन समिति के मांग करैत सभामुख सुभाषचंद्र नेवांग के ज्ञापन पत्र बुझाला के बाद सभामुखक निर्देशन में कयल समितिक बैसार बजाओल गेल अछि। महासंघक उपाध्यक्ष यशोधा तिमल सिन्हाक नेतृत्व में गेल टोली ज्ञापन पत्र बुझैत संसदीय समिति खोजबीन समिति के मांग केने छल। ज्ञापन पत्र बुझैत नेवांग पत्रकार ऊपर भेल आक्रमण के संबंध में संसद के ध्यानाकर्षण भेल बतौने छलैथ। प्रेस स्वतंत्रता विरोधी एहि प्रकारक घटना चिंतनीय रहल नेवांग बतौलनि। पत्रकार महासंघ आइए एमाले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सेहो घटना के संबंध में ध्यानाकर्षण करलक अछि। नेपाल पत्रकार महासंघक ज्ञापन पत्र बुझैत एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल कहलनि जे पत्रकार ऊपर आक्रमण करय वाला एमाले के कार्यकर्ता रहलाक बादो ओकरा सबके उन्मुक्ति नहीं भेटतै। पत्रकार ऊपर आक्रमण केनिहार व्यक्ति के पार्टी कार्रवाई करतैक आ राज्य के सेहो कानूनी कार्रवाई करबाक चाही, पोखरेल बतौलनि। एमाले प्रेस स्वतंत्रताक पक्ष में अडिग अछि उल्लेख करैत दोषी भेला पर कोनो पार्टी कार्यकर्ता के राज्य के कार्रवाई करक चाही, पोखरेल बतौलनि। तेना पत्रकार महासंघक ज्ञापन पत्र बुझैत आयोगक सदस्य गौरी प्रधान घटना के संबंध में खोजबीन कयल जयतैक जानकारी देली। माओवादी पोलिट ब्यूरो सदस्य जनार्दन शर्मा बहुमत से पारित अध्यक्ष प्रचण्डक शांति आ संविधानक लाइन के छोड़ अन्य कोनो लाइन अथवा धार अर्थहीन अछि दावा कयलनि। उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणक नाम से सार्वजनिक 18 सूत्रीय असहमति पार्टी भीतर दर्ता नहीं भेल अछि आ एकर कोनो अर्थ सेहो नहीं छैक, शर्मा स्पष्ट कयलनि अछि। राजधानी में एकटा कार्यक्रम के संबोधित करैत ओ कहलनि जे पार्टी बहुमत से शांति आ संविधानक संबंध में अध्यक्ष प्रचण्डक लाइन पारित कयने अछि। पार्टी भीतर उपाध्यक्ष द्वय किरण आ बाबूराम भट्टराई के सुझाव रहलाक बादो शांति प्रक्रिया के निष्कर्ष में पहुंचावा का संविधान लेखन के विषय में कोनो असहमति नहीं अछि, शर्मा बतौलनि। उप प्रधान एवं गृह मंत्री कृष्ण बहादुर महरा प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल से भेंट कर विराटनगरक पत्रकार खिलनाथ ढकाल के आक्रमण केनिहार यूथ फोर्सक कार्यकर्ता के एमाले नेता सब संरक्षण देने कहत असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। महरा आई भिनसर प्रधानमंत्री खनाल से बालुआटार में भेंट कर ई असंतुष्टि व्यक्त कयलनि। स्रोतक अनुसार पत्रकार ढकालक आक्रमण में संलग्न यूथ फोर्स मोरंग के अध्यक्ष परशुराम बस्नेत के एमाले नेता केपी शर्मा ओली संरक्षण देने कहत महरा अपराधी के पुलिसक जिम्मा लगावल लेल प्रधानमंत्री के दबाव
जवाब देलैनैछ। पुलिसक जासूसी सँ बस्नेत राजधानी में रहल खुलासा भेलैछ। मुदा पुलिसक अनुसार राजनीतिक संरक्षण के कारणे अपराधी के गिरफ्तार करबा में गृह प्रशासन के कठिनाई भ रहल अछि। जवाब में खनाल अपराधी कोनो रहैक त उन्मुक्ति नहीं पाओत कहैत संपूर्ण शक्ति लगा क गिरफ्तार करबा लेल महरा के निर्देशन देने बुझबा में आयल अछि। पत्रकार ढकाल के स्वयं विरुद्ध समाचार लिखने आरोप में जेठ 22 गते यूथ फोर्स मोरंग के अध्यक्ष परशुराम बस्नेत के निर्देशन में निर्घात मारपीट कयल गेल छल। एहि संचारकर्मी आ संचार माध्यम पर भेल श्रृंखलाबद्ध आक्रमण के विरोध में देश भर के पत्रकार सब आंदोलित भेल। नेपाल पत्रकार महासंघ तय कयने आंदोलन कार्यक्रम अनुसार आइ सँ देश भर के पत्रकार सब स्वयं कार्यरत संस्था में कारीपट्टी बांध क काज कर रहल अछि। कारीपट्टी बांध क काज करक प्रक्रिया काल्हि आ परसू सेहो जारी रहत। महासंघ चरणबद्ध आंदोलन कार्यक्रम काल्हि सार्वजनिक केने छल। आंदोलन कार्यक्रम अंतिम दिन अषाढ़ 4 गते राजधानी में संविधान सभा भवन नया बानेश्वर सँ माइती घर मंडलाध्यक्ष तथा 75टा जिला के सदरमुकाम में प्रदर्शन कयल जेतैक। विराटनगर के पत्रकार खेलना ढकालो पर भेल हमला में संलग्न एमाले यूथ फोर्स कार्यकर्ता परशुराम बस्नेत सहित के कार्रवाई नहीं होबय देर और सशक्त आंदोलन करबाक महासंघ चेतावनी देलक अछि। नेपाल आयल निगम पुनः पेट्रोलक मूल्य बढ़ौलक अछि। निगम आइ सँ लागू हेबाक जहन पेट्रोलक मूल्य में प्रति लीटर 5 रुपया बढ़ौने अछि। 1 लीटर पेट्रोल 97 रुपया में खरीद करैत आयल उपभोक्ता सबके नव मूल्य के अनुसार 102 रुपया तीरऽ पड़तैक। आयल निगम के प्रवक्ता मुकुंद ढुंगेल निगम घाटा में गेला कारणे उक्त घाटा पूर्ति के लेल मूल्य बढ़ाबऽ पड़ल दावा कयलनि अछि। ढुंगेलक अनुसार मूल्य बढ़ौला के बाद निगम के घाटा प्रति महीना 1 अरब 33 करोड़ से घटि क 1 अरब 27 करोड़ में आबि जेतैक। नेपालक खगेन्द्र थापा मगर के विश्व के सबसे छोट व्यक्ति के उपाधि छीनल गेल छन्। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आई फिलिपींस के 18 वर्षीय जोनेर वालाविंग के विश्व के सबसे छोट व्यक्ति घोषणा कयलक अछि। एहिसँ पहिने ई कीर्तिमान खगेन्द्र के नाम में छल। आज 18 वर्ष पूरा करने वाला विंग के ऊंचाई 23.5 इंच अर्थात 60 सेंटीमीटर है। 18 वर्ष के उम्र में खगेन्द्र के ऊंचाई 26.4 इंच अर्थात 67 सेंटीमीटर छल। फिलीपींस के सिडानगन में घर रहल वाला विंग सबसे छोट व्यक्ति रहल घोषणा संगे हुनक माय बाबू आ शहर में खुशी के माहौल रहल बीबीसी जनौलक अछि। वन तथा भू संरक्षण मंत्री भानुभक्त जोशी नेपाली सेना लौने सेना समाजक प्रारूप में माओवादी या कांग्रेस के सहमति भ चुकला कारणे अब एहिमे विवाद केनाई के कोनो औचित्य नहीं रहल बतौलनि अछि। एमाले नेता सेहो रहल ढकाल प्रेस चौतारी आई चैनपुर में आयोजन करने पत्रकार सम्मेलन में समायोजन में माओवादी के 5000 लड़ाकू समायोजन का राष्ट्रीय फोर्स गठन कयल जात दावा कयलनि। ओ माओवादी लड़ाकू के नेपाली सेना में हटले राष्ट्रीय फोर्स गठन का शांति प्रक्रिया के पूर्णता देवक काज भ रहल बतौलनि अछि। सरकार भादव के पहिल सप्ताह धरि में नव संविधान के पहिल मसौदा लावक तैयारी कर रहल मंत्री जोशी के कहब छलनि। ओ जेठ 14 गते भेल 5 सूत्रीय सहमति अनुसार भादव पहिल सप्ताह में नव सरकार गठन का संविधानक मसौदा लावक तैयारी भ रहल खुलासा कयलनि अछि। कालाधन देश में लावक भ्रष्टाचार के विरुद्ध आमरण अनशन कर रहल योग गुरु बाबा रामदेव आई 9 दिन में अपन अनशन समाप्त कर देलनि अछि। श्री श्री रविशंकर मोरारी बापू आ हरिद्वार करीब 50 संतक उपस्थिति में बाबा रामदेव मौसमी के जूस पीब क अपन अनशन समाप्त कयलनि। बाबा रामदेवक संग अनशन कर रहल हुनकर सहयोगी बालकृष्ण सेहो अपन अनशन तोड़ देलनि अछि। आमरण अनशन के क्रम में स्वास्थ्य खराब भेला के बाद दुनू गोटे के देहरादूनक अस्पताल में भर्ती कयल गेल रहनि। बाबा रामदेवक तरफ से अखिल भारतीय संत समाज मोरारी बापू आ बालकृष्ण कहलनि जे आमरण अनशन समाप्त भ गेल अछि, मुदा काला धन के विरुद्ध चलि रहल आंदोलन जारी रहत। बाबा रामदेव 4 जून से दिल्ली में अपन अनशन शुरू केने रहथिन, मुदा दिल्ली पुलिस कार्रवाई क हुनका ओतय से हटा क हरिद्वार पठा देने रहैक। भारतक सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे एक बेर फेर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पत्र लिखलनि अछि।
कांग्रेस हुनका भाजपा आ आरएसएस के मुखौटा कहि रहल कहैत हजारे आपत्ति व्यक्त कयलनि अछि। लोकपाल विधेयक के दायरा में प्रधानमंत्री के सेहो लावक अडान पर रहल हजारे कांग्रेसक पदाधिकारी आ मंत्री हुनका बदनाम करक प्रयास कर रहल पत्र में उल्लेख कयने छथि। जन लोकपाल विधेयक के विषय में सरकारक तरफ से जनता के गुमराह नहीं करबा लेल हजारे चेतावनी देलनि। 15 अगस्त धरि लोकपाल कानून नहीं बनल त हजारे 16 अगस्त से अनशन करक चेतावनी सेहो देलनि अछि। एहि बीच केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी कहलनि जे लोकपाल विधेयक मसौदा तैयार करबा लेल अखन और बैसार हेबाक बाकी अछि। कोलकाता में पत्रकार सबसे बातचीत करैत लोकपाल बिल विधेयक के विषय में चर्चा भ रहल अछि आ अखन धरि एहि विषय में 6टा बैसार भ चुकल मुखर्जी जानकारी देलनि। आजुक दिन के भारत के राजनीतिक इतिहास में एकटा पैघ करवट लेने दिन के रूप में लेल जाइत अछि। आजु के दिन अदालत भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनावी भ्रष्टाचार के दोषी पौने रहैक। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 36 साल पहिने यानी कि 1975 12 जून के दिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनावी भ्रष्टाचार के दोषी पौने छल। अदालत विपक्षी नेता राजनारायण के तरफ से दर्ज कराओल गेल मुद्दा के सुनवाई करैत 6 साल के लेल इंदिरा गांधी के कोनो राजनीतिक पद ग्रहण करय पर रोक लगौने छल। ई मुद्दा 1971 में संसदीय चुनाव के संदर्भ में दायर कयल गेल छल। अदालत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अनुमति से बेसी खर्च केने आ राजनीतिक काज में सरकारी संसाधन के दुरुपयोग केने दावा केने छल। गांधी अदालत के एहि आदेश के विरोध में उच्चतम न्यायालय जाके बात करने रहैत आ ओ कहने रहथिन जे सब राजनीतिक दल एहन किसिम के काज करैत अछि। आप जनकपुरक तापक्रम अखन जनकपुर के तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस अछि। अंत में पुनः एक बेर मुख्य समाचार। भादो के पहिल सप्ताह में महासमितिक बैसार बजाव कांग्रेसक निर्णय पत्रकार ढकालो पर कयल गेल आक्रमण के संबंध में संसदीय खोजबीन समिति से अनुसंधान कराबऽ लेल महासंघक मांग। योग गुरु बाबा रामदेव अनशन तोड़लनि आ नेपाली सेना लौने सेना समायोजन के प्रारूप में विवाद केनाई के कोनो औचित्य नहीं अछि। वन तथा भू संरक्षण मंत्री जोशी के कहब। एखनुक समाचार एतै समाप्त होइते पुनः समाचार ल उपस्थित है। नमस्कार। गर्व जानकी FM 106 मेगा